क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और आप भी उस एग्जाम में अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हो और जीके जीएस के पोर्शन को बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अयोध्या की जो विवादित भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? जो अयोध्या की जो विवादित भूमि थी उसमें से कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो जुड़ी हुई है? ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद ध्वस्त या भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबरी मस्जिद ध्वस्त। तो कौन सी विध्वंस? बाबरी मस्जिद जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या में यहाँ से आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अयोध्या से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि राम मंदिर का, क्योंकि अयोध्या में जो अभी हाल ही फिलहाल में जो विवादित जो स्थल भूमि थी बाबरी मस्जिद, वहाँ पर जो हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को आपका क्या है? उद्घाटन है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राम मंदिर से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर में लगभग 300 करोड़ रुपए का कुछ खर्च की बात की गई थी। और इसमें कितने मंडप हैं? तो इसमें आपके 5 मंडप हैं। कितने? राम मंदिर में आपके 5 मंडप हैं। और कितने जो इसकी ऊंचाई होने वाली है वह कितनी होने वाली है? 161 फीट इसकी ऊंचाई होने वाली है। और बात करते हैं इसके खंभों की, तो इसमें जो खंभों की संख्या है वह कितनी है? 360 राम मंदिर में आपको खंभों की संख्या है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? तो यहाँ से आपका सरयू नदी, क्या सरयू नदी सही जवाब हो जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे? नोट कर लोगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन है 1497 में, 1496 में, 1498 में या 1492 में। तो आप तो बताना होगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आपका आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा आपका स्पेन का निवासी था। आपका अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का मुहाना कहाँ है? कोसी नदी का मुहाना कहाँ पर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में, सिंधु नदी में या गंगा नदी पर। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। कोसी नदी का जो मुहाना है आपका कहाँ पर स्थित है? तो कोसी नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। कोसी नदी का मुहाना आपका गंगा नदी में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकलती है और जिसकी लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई आपकी 25 किलोमीटर है। क्या 2525 किलोमीटर है? तो फिर एक क्वेश्चन पर हम थोड़ा ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या लक्ष्य है? विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका क्या लक्ष्य है। तो जल्दी से जल्दी विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने क्वेश्चन को जज कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि आपने अपने विकल्प को चुन ही लिया होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प डी को, यानी लोकतांत्रिक तरीकों में समाजवाद लाना, इस विकल्प को चुना है या विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? जो सम्राट अशोक का जो 14वां बृहद शिलालेख था वह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है कुशीनारा से, कौशाम्बी से, कालसी से या कालपी से। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अशोक का 14वां जो बृहद शिलालेख था वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाता है कालसी से प्राप्त हुआ। तो क्या हो जाएगा? कालसी को चुनने वाले का जवाब सी विकल्प को चुनने वालों का भी जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अशोक की, तो सम्राट अशोक कौन से वंश पूछा जा सकता है? तो कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। जो
सम्राट अशोक हैं, वे आपके मौर्य वंश से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास जो युद्धाभ्यास होता है या युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो किस देश के साथ किया जाता है? ऑप्शन है भारत और जापान के साथ, भारत और रूस के साथ, भारत और के साथ, या भारत और अमेरिका के साथ। जो भारत और किस देश के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो किस देश के साथ किया जाता है? अमेरिका को विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास आता है, सूर्य किरण के नाम से एक युद्ध अभ्यास आता है। भारत और सूर्य किरण किस देश के साथ होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो किस देश के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। किसके? भारत और नेपाल में यह युद्ध अभ्यास होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में बनाया जाता है? ऑप्शन है बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, या शरद ऋतु में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में झारखंड से संबंधित क्वेश्चन इतना नहीं पूछाया जाएगा। एसएससी जीडी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें फिर भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? बसंत ऋतु आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, या उत्मा उद दौला का मकबरा। तो आपको बताना होगा द्वितीय ताजमहल के नाम से किसके मकबरे को जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के नाम से किसके मकबरे को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। द्वितीय ताजमहल के नाम से आपका राबिया उद दौरानी के मकबरे को जाना जाता है। और यह कहाँ पर है? तो यह आपका ध्यान ही होगा ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो यह भी कहाँ पर होगा? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं अनारकली के मकबरे की। तो अनारकली का मकबरा आपका कहाँ है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान में आपका अनारकली का मकबरा है। बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और बात करते हैं एतमा उत दौले के मकबरे की। तो यह आपका कहाँ पर है? यह भी आपका कहाँ पर हो जाता है? यह आपका हो जाएगा आगरा में स्थित हो जाता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से आपके ताजमहल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताजमहल क्वेश्चन पूछा जाता है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? जो ताजमहल का निर्माण आपका कब हुआ था? 1632 में आपका क्या हुआ था? ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल कर लिया गया था? तो 1862 में ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। तो ताजमहल से यह 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक तो ताजमहल के निर्माण को लेकर, और कि कब इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का मकबरा ऑप्शन है जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, या ग्वालियर में। तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने शो रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प लोसर आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, या दौलता खान लोदी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। इतना मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ। आपको बता दिया है लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बहलोल लोदी
क्या थे, लोधी वंश के संस्थापक थे। आपकी ट्रिक थी गु खी ते सैलो, गु खी ते सैलो, गु से गुलाम वंश, क्या हो जाएगा गुलाम वंश, खे से खिलजी वंश, ते से तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। क्या सबसे पहले कौन सा आया था आपका सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में कौन सा आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में कौन आया था तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में कौन आया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में कौन सा आया था आपका लोधी वंश। तो आपको ट्रिक याद रखनी होगी गु खी ती सैलो, क्या गु खी ती सैलो, आपको ट्रिक रखनी होगी गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और लोधी वंश के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी, डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और सैयद वंश के कौन थे, खिजर खां। तो आपको बताना होगा, क्योंकि इस तैमूर कौन से तुगलक वंश के संस्थापक को आपको पता होगा कौन हो जाएंगे, तो जो कौन हो जाते हैं तुगलक वंश के संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको यहाँ पर ट्रिक पूछी जा सकती है, यह ट्रिक से आपसे बहुत ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गु खी ती ते सैलो, क्या गु खी ते सैलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इस ट्रिक को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं यहाँ से आपके लिए। तो एक क्वेश्चन का जवाब हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें अवश्य ही बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन है कानपुर में, बी इलाहाबाद में, मथुरा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, आपकी मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है, मथुरा में उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे कम वर्षा होती है। और बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, भारत में आपकी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासिन राव में। कहाँ पर होती है, मासिन राव में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर प्रदेश का आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है, आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके कुल 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है, लखीमपुर खीरी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के सभापति। तो आपको बताना होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान, भारत संविधान का जो संरक्षक होता है वह कौन होता है, तो कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत के वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है, कौन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है, डीवी चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के जो सभापति हैं वह कौन है, तो जगदीप सिंह धनखड़ भारत के सभापति हैं। तो आपको बताना होगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब बताना होगा, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वे कौन से नंबर की बनी है, तो कौन से नंबर की भारत की वर्तमान राष्ट्रपति बनी है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। ऑप्शन है माना दर्रा, बी सिपकिला दर्रा, सी पीर पंजाल दर्रा, या नीति दर्रा। तो भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है भारत और चीन की सीमा पर आपका कौन सा दर्रा हो जाएगा, तो माना दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। तो यह है कहाँ पर है, यह है आपका उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि यूके में स्थित है। बात करते हैं सिपकिला दर्रा की, तो सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, एचपी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा है। और नीति दर्रा आपका कहाँ पर है, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इन दर्रों को भी आपको ध्यान में रखना होगा।
भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो माना दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है। सिपकला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और नीति दर्रा कहाँ पर है? तो नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य के विस्तार क्षेत्र हैं जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? ऑप्शन है पांचाल महाजनपद या सूरसेन महाजनपद, कौशल महाजनपद या कुरु महाजनपद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने भी कुरु महाजनपद को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, यानी विकल्प डी कुरु महाजनपद को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो किसने? कुरु महाजनपद इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं पांचाल दर्रे की। तो पांचाल दर्रा जो था उसकी आपकी पांचाल दर्रे की आपकी राजधानी क्या थी? तो पांचाल दर्रे की आपकी राजधानी थी अहिच्छद। क्या थी? अहिच्छद। बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी आपकी? मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। बात करते हैं कौशल दर्रे की। तो कौशल दर्रे की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या थी? कौशल दर्रे की राजधानी थी वो सॉरी कौशाम्बी नहीं, कौशल दर्रे की आपकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कौशल दर्रे की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती, सूरसेन की थी मथुरा और पांचाल दर्रे की थी अहिच्छद। बात करते हैं कुरु महाजनपद की। तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो राजधानी आपके सामने क्वेश्चन में आपको दी गई है, कौन सी? इंद्रप्रस्थ आपका इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना होगा इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या याकोहामा को। तो आपको बताना होगा इनमें से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान व अकबर के मध्य, बाबर और हुमायूं के मध्य, बाबर और मेदिनी राव के मध्य या अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य है। तो आपको बताना होगा हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह किसके मध्य लड़ा गया था। बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह आपका अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1576 में आपका हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और इसमें जो हुई थी महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? विजय हुई थी, या महाराणा प्रताप इसमें आपके जीत गए थे। ज़्यादा डिटेल्स में, इससे ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। मात्र आज से आपके 30 दिन बचे हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ स्थित थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पर हम 20 से 25 MCQs रोज कवर कराते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महेश्वर। जो सी विकल्प में आपको दिया है वह बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल राज्य, बी पश्चिम बंगाल राज्य, गुजरात राज्य या महाराष्ट्र राज्य। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा है वह किस राज्य की तो है? तो किस राज्य हो जाता है? गुजरात राज्य की आपकी भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात राज्य कहाँ पर है आपका? गुजरात राज्य आपका यहाँ पर है। फिर क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक की सीमा लगती है। कर्नाटक के बाद आ जाता है आपका क्या? गोवा। गोवा की सीमा लगती है। गोवा के बाद आ जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा भी किससे लगती है? आपकी समुद्र तट से लगती है। और किसकी लगती है? उड़ीसा की लगती है, आंध्र प्रदेश की लगती है। और आपकी जो पांडुचेरी है, पांडुचेरी की सीमा भी आपकी क्या है? समुद्र स्थल से आपकी जुड़ी हुई है। बात करते हैं कि गुजरात, यहाँ पर गुजरात आपका यहाँ पर स्थित है। गुजरात की जो सबसे अधिक जो समुद्र से सबसे अधिक सीमा लगती है वह आपकी किसकी लगती है? गुजरात वाले राज्य की समुद्र सीमा सबसे अधिक लगती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लिए लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? आपको बताना होगा। उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जो जनजाति है
वे लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन है महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की या ब्रह्मा की। तो किसकी पूजा करते हैं? वे लोग आपकी दुर्गा की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दुर्गा की पूजा आपके वे करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वोट देने का जो अधिकार है वह किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन है वोट देने का अधिकार एक मानव अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है या एक राजनीतिक अधिकार है। तो आपको बताना होगा वोट देने का अधिकार। जो हम वोट डालते हैं वो हमारा एक कैसा अधिकार है? तो जो देने का अधिकार है वह हमारा कैसा अधिकार है? वह हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। वोट गिरने का अधिकार हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में या यूपी में जो कर्मा नृत्य है किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो आपका कर्मा नृत्य है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से कम संबंधित हो जाता है? विकल्प आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो खरवार जनजाति, यानी डी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम पर मनाया जाता है? ऑप्शन है पुष्कर मेला को, कोणार्क नृत्य महोत्सव को, हम्पी महोत्सव को या गंगा सागर मेला को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस त्योहार को विजय महोत्सव के नाम से बनाया जाता है? तो किस त्योहार को बनाया जाता है? इसमें आपका हो जाता है हम्पी महोत्सव। तो बात करते हैं, अगर इन विकल्पों के बारे में बात करते हैं तो पुष्कर मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो पुष्कर मेला आपका कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला आपका लगता है अजमेर में। कहाँ पर? पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है। तो बात करते हैं कोणार्क नृत्य महोत्सव की। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका कहाँ पर लगता है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका उड़ीसा में लगता है। कहाँ पर? उड़ीसा में लगता है। बात करते हैं हम्पी महोत्सव की। तो हम्पी महोत्सव आपका कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला आपका कहाँ पर लगता है? गंगा सागर मेला आपका कर्नाटक में लगता है। कहाँ पर लगता है? कर्नाटक इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना IAF द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कदधू द्वीप मालदीव में, जोधपुर राजस्थान में, लेह लद्दाख में या पोखरण राजस्थान में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वायु शक्ति अभ्यास है उसका जो आयोजन किया गया था वह कहाँ पर किया गया था। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा वायु शक्ति अभ्यास आपका क्या हो जाएगा? तो पोखरण राजस्थान इसका डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है। तो इस वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। हमने क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह कौन से नंबर की हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।